बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफ से हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कल ईरान में एक अलमनाक और खौफनाक वाक़या हुआ था और 8 पाकिस्तानी, ये बिल्कुल माजी की तरह आप देख लें, 2024 के अवाखिर में भी इसी तरह पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों पे हमला किया गया था और उसमें भी वो सारे शहीद हो चुके थे। और अभी जो ये पाक ईरान बॉर्डर का इलाका है, लेकिन सूबा जो है वो ईरान में आता है। सूबा सिस्तान का शहर है महरिस्तान। उसमें ये बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले 8 मैकेनिक्स थे, ऑटो वर्कशॉप में काम करते थे। इन 8 के 8 को जो है वो निशाना बनाया गया है। बहावलपुर के 8 फैमिलीज के घरों में आज जो है वो क़यामत बरपा है, वो रो रहे हैं। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, माजी में भी इस तरह के हमले होते रहे पाकिस्तानियों पे। पाकिस्तानी अपने मुल्क में भी निशाना बनते और दूसरे मुल्क में भी निशाना बनते। और हमारे हुक्मरान देख ले, वो बाहर ममालिक के दौरे कर रहे हैं, वो अपने प्रोफाइल्स बना रहे हैं, मुल्क के हालात को कोई सरोकार नहीं है। दूसरी जानिब नाजरीन, कल जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करक का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कन्वेंशन हुआ था, जिसमें भरपूर आवाम निकली थी, और उसके अलावा सवाबी में अमन चौक में एक जलसा हुआ था, वो भी बड़ा कामयाब जलसा था जिसमें आवाम निकली थी और आवाम अभी निकल रही है। यानी कि आप देख लें कि पाकिस्तान में इतने एहतजाज हो रहे रोजाना के बुनियाद पे, सिर्फ पॉलिटिकल एहतजाज नहीं, न सिर्फ पीटीआई की बात कर रहा हूँ। सिंध में आप देख लें, 6 किनाल्स का जो मसला है उसके ऊपर जितने लोग रोजाना के बुनियाद पे निकल रहे, वो भी हमारी मीडिया कवरेज पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। उसके बल्कि दिखाई नहीं दे रहा, हम तो देखते ही नहीं है। उसके अलावा बलोचिस्तान का जो मसला है, आज भी आप देख ले, मारंग बलोच की रिहाई के लिए खवातीन की बड़ी तादाद बलूचिस्तान में निकली थी। ये वीडियो फुटेज आप देख रहे होंगे। ये एहतजाजें सिर्फ पीटीआई की नहीं हो रही, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल पे एहतजाजें हो रही हैं। केपी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ना भी रखता हो, वो भी माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर निकल रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने इस बिल को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गंडापुर पे प्रेशर था या जो भी था, वो बिल उन्होंने, आज की अपडेट है कि वो मौखर कर दिया है, चूंकि पिछले सियासी कमेटी के मीटिंग में इन्होंने कहा था कि खान साहब की रजामंदी से मशरूत है। आज ये अपडेट आया कि फिलहाल मौखर कर रहे हैं। तो अलीमा खान ने तो कह दिया कि खान साहब इसकी इजाजत नहीं देंगे। या अगर खान साहब के हवाले से मैंने आपको एक जराये से मुताबिक एक खबर दी थी कि कुछ टीम बनाई जा रही है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पर्संस को तैयार किया जा रहा है कि वो जाके खान साहब को इस बिल के हवाले से अच्छी बातें करेगा कि ये केपी और अवाम के मफाद के हक में है, और ये केपी के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ब्राइट है ये बिल, और ये जो है खुशियां और बेनिफिट्स लाएंगे। तो खान साहब तो आंखें बंद करके इसके ऊपर सिग्नेचर कर देता, यानी कि कह देता कि आप ये बिल पास कर दे, लेकिन वो हुआ नहीं। आज ये अपडेट जो आई, तो इसमें जो है वो ये थे कि ये जो मसला था केपी, ये चूंकि बलूचिस्तान और सिंध की तरह एक मसला क्रिएट करने वाला था, माइंस एंड मिनरल्स बिल, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मौखर कर दिया है गवर्नमेंट की जानिब से। और मेरे ख्याल में फिलहाल इसको मौखर करना ठीक भी है, चूंकि मुल्क में मजीद अफरा तफरी जो है वो ना फैले, क्योंकि अवाम इस वक्त शदीद गम गुस्से का शिकार है। वो महंगाई से तंग है, वो माशरती माशी बदहाली से तंग है, वो गुर्बत अफलास से तंग है। अच्छा, आप पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई जनाब के कल ये जो 2 कामयाब इनके कन्वेंशन हुए, और उससे पहले भी कामयाब कन्वेंशन हुए, स्वात में हुआ, इस तरह मर्दान में हुआ, सबसे पहले पिशावर में जो कन्वेंशन हुआ, तो ये मुतहर्रिक हो चुके हैं अब। और मजीद मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद तो इन्होंने कहा था कि हम रैलियां निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क़यादत की जानिब से जितना हम देख रहे हैं, तो उतना तो हमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं है, जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कह रही थी। अब कल रात को इनका एक अपडेट आया कि 20 अप्रैल को जलसा करने जा रहे। इसके ऊपर आपको खबर देता हूँ, तर्जुमान अखुनज़ादा हुसैन से मेरा राब्ता हुआ, वो खबर आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, आज 3 बड़े कन्वेंशन हुए, एबटाबाद में, हरीपुर में और कराची में। ये कामयाब तरीन कन्वेंशन हैं, बड़े तादाद में लोग इसमें शिरकत की इन्होंने। और जुनैद अकबर खान केपी में, हरीपुर में, एबटाबाद में, आप जितने भी स्वात में जितने भी कन्वेंशन हैं, जुनैद अकबर खान बड़ा जो है वो इसमें एक्टिव नजर आ रहे और अवाम को वो मोबिलाइज कर रहे हैं। चूंकि खान साहब का हुक्म भी यही था कि गंडापुर साहब से जो सूबाई सदारत है वो इसलिए लिया गया था कि जुनैद अकबर खान वो एक वज़ीर आला है, वो एक सियासी ओहदा लेकर अवाम को नहीं निकाल पाएगा। और जुनैद अकबर खान को पीएससी का चेयरमैन भी बना और केपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी बनाया। अब आप खुद देख रहे हैं कि कन्वेंशन किस तरीके से वो कर रहे, और मुख्तलिफ जिलों में कन्वेंशन हो रहे और अवाम निकल रही है। बल्कि एबटाबाद हरीपुर के कन्वेंशन को आप देख ले तो वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, इतनी अवाम निकली थी। अब बात करते हैं नाजरीन जलसे के हवाले से। जब अखुनज़ादा हुसैन साहब, जो कि तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के,
उनसे राब्ता हुआ मेरा, वो यही कह रहे थे कि MWM जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब, इनका ये सालाना इवेंट होते हैं और ये इवेंट के आखिर में 20 अप्रैल को हम जो है वो उन्हीं की क़यादत में ये जलसा होगा। ये इवेंट उनका है, MWM सरबराही करेगी इस जलसे की, लेकिन इनवाइटेड हैं इसमें शायद खाकान अब्बासी भी, PTI भी, और ये सारे जो है उसमें खिताब करेंगे। और इसके जो मकासद है वो सारों को पता है। मुझे अखुंज़ादा हुसैन ने कहा कि एक तो सिंध का मसला है, जो नेरो का मसला है, बलूचिस्तान का मारंग लोगों का जो मसला है, और उसके अलावा वहाँ के मिनरल्स का भी मसला है, चूंकि बलूचिस्तान के मिनरल्स का ही मसला है। अगर ये इस तह तक आप पहुंचे, इन सारे मसाइल का जड़ उनके मिनरल्स और मदनियात और वसाइल पर ही आता है। और केपी का जो मसला है, बाकी दीगर मसाइल जो भी है, रिहाई खान साहब की और दीगर कारकुनान की, तो ये जलसा करने जा रहे हैं। और उसके अलावा आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई, उसके ऊपर हमने खबर भी दी, बल्कि मैं चाहता हूं कि बताने से अच्छा यह है कि आप ये खबर ही देख लें। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI की सियासी कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत वो की गई है और इजलास में मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये कमेटी हर मंगल और जुमरात के रोज चेयरमैन से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। जहां तक मुमकिन हुआ एक मीटिंग में अगली मीटिंग की फहरिस्त की मंजूरी भी जो है बानी चेयरमैन साहब से ली जाएगी। और फहरिस्त खान साहब के नामजद 3 फोकल पर्सन, जिसमें गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता में से किसी एक के जरिए जेल हुकाम को अरसाल की जाएगी। ये तरीका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है और वाज़ेह किया गया है कि फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करेगा। ये सियासी कमेटी ने फैसला किया है और ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर करदा कायदे का मुनखरिफ तस्वुर होगा। और इसमें यह भी फैसला किया गया है कि फहरिस्त में दिए गए अफराद में से किसी फर्द को इंतजामिया की जानिब से रोके जाने की सूरत में बाकी अफराद बानी चेयरमैन साहब से जेर एहतजाज मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की जाएगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों को इस हवाले से इस्तिस्ना हासिल होगा और वो किसी भी दिन और किसी भी वक्त चेयरमैन से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे और इसके लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजिम नहीं होगी। जी शुक्रिया तैमूर यूसुफजई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर